सर, मेरा अगला प्रश्न ये है कि कई बार लोगों को अपनी ज़िंदगी में जेल जाना पड़ जाता है, कोई कोर्ट केसेस हो जाते हैं या बहुत ही लंबे लिटिगेशंस के केसेस में वो फंस जाते हैं। तो किन प्लैनेट्स के चलते ऐसा होता है? देखिए, जो लिटिगेशन है, कोर्ट केसेस है या झगड़ा फसाद है, उसमें क्या होता है, प्लैनेट कोई भी हो सकता है, कोई भी प्लैनेट आपको ये नेगेटिविटी दे सकता है। मुद्दे की बात यह है कि हमारी कुंडली में उसकी दशा चालू है या नहीं और वो किस तरह से प्लेस्ड है। मोटे तौर पर थोड़ा सा टेक्निकल में जाना पड़ेगा आपको ये बताने के लिए वो ऐसे कौन से योग बनते हैं जिसमें आपको कोर्ट केस, लिटिगेशन, इश्यूज, झगड़ा फसाद ये सब हो जाता है। देखिए, कुंडली में हमारे 12वां घर हमारा डिनोट करता है लॉसेस, जेल, कोर्ट केसेस या बेडरूम प्लेजर या किसी और तरह के खर्चे हमारे। ठीक है, 8वां घर जो है, 8वां घर 8th हाउस हमारा डिनोट करता है इन्हीं में बढ़ोतरी, इन्हीं दिक्कतों में बढ़ोतरी। और यहीं पे तीसरा घर और छठा घर, ये दोनों अगर इससे कंबाइन हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन इस तरह के केसेस में फंसा देंगे। जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि कोई ऐसे इश्यूज होते हैं वो लंबे चलते हैं। लंबे मतलब ऐसा नहीं है कि हफ्ते भर के लिए आएगा, 2 दिन के लिए आएगा, 15 दिन के लिए आएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई केसेस है वो लंबे चलते हैं। किसी को अगर जेल यात्रा करनी पड़ जाती है तो वो लंबे टाइम के लिए होती है। ऐसा नहीं होता कि 1 हफ्ते के लिए जेल जाएगा फिर बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। कम से कम 3 से 6 महीने या लंबे टाइम के लिए भी जाते हैं लोग या दिक्कत में आते हैं। कोर्ट केसेस हमेशा लंबे चलते हैं क्योंकि उनका एक प्रोसीजर है, एक सेट रूटीन है जिसमें उनके फैसले होते हैं या डेट्स पड़ती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन भाव जो इन्वॉल्वमेंट है वो तीसरा भाव क्यों है दोस्तों? क्योंकि चौथा भाव हमारा घर का भाव है, अपना होम एनवायरनमेंट का भाव है। तो जब भी कोई ऐसी घटना हमको वहाँ से दूर लेके जाएगी वो कौन दे सकता है? तीसरा भाव, क्योंकि वहीं पे इस चौथे भाव का नुकसान होना या लॉस होना ये निश्चित है। साथ ही साथ तीसरा भाव बनता है कम्युनिकेशन का, रिटर्न कम्युनिकेशन का, किसी ऑर्डर का, लिखित ऑर्डर का, इसीलिए तीसरा भाव आना ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों छठा भाव, जैसा कि मैंने जिक्र किया, कुंडली में छठा भाव होता है हमारा लोन, लिटिगेशन और हमारे एनिमीज़ का। तो यहाँ से वहाँ पे आपका जो वजह होती है कोई भी ऐसी चीज़ों की डेवलपमेंट की, वो यहीं से आती है। मान लेते हैं आपका अपने पार्टनर से डिस्प्यूट है तो वो छठे घर से शुरू होगा। आपका अपनी सबऑर्डिनेट या वाइफ से इशू है, कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है या इस तरह हो सकता है, कोई इशू आ सकता है, तो भी छठा घर वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आएगा। तो छठा घर यहाँ से उस झगड़े को अंजाम देने का, शुरुआत करने का काम जरूर करेगा। 8वां घर, जैसा कि मैंने बताया कि 12वें घर यानी कि हमारा अल्टीमेट जो जेल है, लॉस है, ये सब चीज़ों देने का प्राइम हाउस बनता है, कारक बनता है वहाँ का। तो अगर उसका संबंध हमारे 8वें भाव से हो जाएगा, 8वां भाव दोस्तों इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 8वां भाव आपको वो परेशानियाँ दे सकता है जिसका आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप मेहनत करने के बावजूद सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। इसीलिए जब भी कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, डिस्प्यूट होते हैं वो लंबे टाइम के लिए होते हैं क्योंकि सॉल्यूशन नहीं होता हमारे पास। तो कहने का मतलब ये है कि तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव इन कॉम्बिनेशन आ जाए। इन कॉम्बिनेशन का मतलब जब दशा चल पड़े, जैसा कि हमने बात की महादशा स्वामी अगर तीसरा, छठा, 8वां भाव या 12वां भाव दिखा रहे होंगे अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के लिए, या साथ में गोचर भी लग जाए तो ऐसा योग संभव है। अब बात करते हैं, आपने जैसा क्वेश्चन पूछा कौन से प्लैनेट है कि वो कौन इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें दोस्तों शनि और राहु, 2 ऐसे मेजर प्लैनेट हैं जो कि ऐसी सिचुएशन अराइज करते ही हैं या कर सकते हैं। जब भी इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो आपको लिटिगेशन, लोन वगैरह में फंसा दिया करता है जहां से आप कोर्ट तक पहुंच जाया करते हैं। शनि और राहु इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। किसी भी जगह पे गोचर में जब भी रहते हैं, मान लेते हैं जैसा कि मैंने बात की कि लंबे टाइम के लिए होता है, तो शनि या राहु जब भी बुरे प्रभाव देने पे आते हैं तो ये 2.5 साल, 3 साल या कम से कम 2 साल के लिए देते हैं।
तो इसी दौरान सारी एक्टिविटीज़ होती है, सारी नेगेटिविटीज़ होती है और इंसान को लिटिगेशन, कोर्ट केस या जेल यात्रा का अनुभव करना पड़ सकता है। इसीलिए जो ग्रह रिस्पॉन्सिबल है वो प्राइमरीली शनि और राहु होते हैं, जो आपका ये योग क्रिएट करते हैं। जी, उम्मीद है आपके दर्शकों को ये बात अच्छी लगेगी। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, इसके अंदर कुंडली जो है अपने को फॉलो करनी होती है। जो कुंडली दिखा रही है उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम बुरे समय में भी अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, और अच्छे रिजल्ट्स का जो टाइम चल रहा है तो उनको और अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ करना इतना है, जो कुंडली का जो वक्त है हमको सही तरह पता करके, डिस्कस करके, अपने एस्ट्रोलॉजर से, कंसल्टेंट से फॉलो करके उसको आप सही यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम बहुत अच्छे से कर सकते हैं या कर पाएंगे, और लाइफ एंजॉय कीजिए। हर इंसान किसी न किसी कर्म को निभाने के लिए आया है यहाँ पे, इसीलिए आप अपने कर्म का निर्धारण अपनी कुंडली देख के पता कर सकते हैं या करवा सकते हैं, और उस पर चल के लाभ ज़रूर कमा सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।